देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे दिख रहा है मुझे वो काफ़ी वो आइसोलेशन में है। अकेलापन फील कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आज न्यू मतलब इस साल का आखिरी दिन है और अकेले हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर। ये जर्नल रीडिंग है। एस ऑफ कप्स इमोशनल काफ़ी है, मिस आपको कर रहे हैं। उनके इमोशंस और फीलिंग्स उनके बस में नहीं है, ये दिख रहा है। नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। फीलिंग्स बहुत है, वो आपको बताना चाहते हैं। साथ में मुझे दिख रहा है शादी। किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। कोई वेल विशर, सॉलिसिटर, गाइड, मेंटर कोई ना कोई है जो जो उनसे एज में बड़े हैं। उनसे सलाह ले रहे हैं, या तो एज में बड़े होंगे या कोई सॉलिसिटर उनसे सलाह ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। एक पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं, जुनून सवार है, अट्रैक्शन भी साथ में है। और मुझे दिख रहा है पूरा फोकस आपकी तरफ है। वो सोच रहे हैं आप घूमने निकल गए होंगे, अब तक घूम रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, 31st सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। ऐसा सोच सोच के फूट फूट के रोते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी है उनकी अभी की, बहुत दुखी है। आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे। देखते हैं और क्या है उनकी करंट फीलिंग। ये कार्ड नीचे गिर गए थे, इन्हीं को ले लेती हूँ। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। वाइस वर्सा है रीडिंग, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी और गाइडेंस भी होगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो इसका मतलब आप ये आप ही के लिए है। 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा और देखिएगा एनर्जी पीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे पहला ही दिख रहा है द हार्मिट, जो ये बता रहा है कि वो अकेलापन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। बेशक आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, हो सकता है आप कम्युनिकेट करो तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिले, मगर वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। पहला कार्ड ही बता रहा है वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं आज की एनर्जी में। इसलिए कि इतना स्पेशल डे में वो अकेले हैं तो वो खुश नहीं है। वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं आप कहीं घूमने गए होंगे, आप इधर उधर घूम रहे होंगे, ये सोचते हुए वो काफ़ी दुखी हैं, होपलेस, मिस। और साथ में उनको कोई बहुत से लोग हैं उनको मिस गाइड भी करते रहते हैं, मिस गाइड करते हैं उन्हें, आपके खिलाफ भड़काते हैं। मगर वो एक उनको लगता है जो भी उन्हें मिसगाइड करता है ये झूठ बोल रहा है, ये उनकी अंतरात्मा कहती है। ये मुझे दिख रहा है द हार्मिट यही बता रहा है, उनकी अंतरात्मा कहती है आपसे अच्छा कोई नहीं। नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है। विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ आती हुई आने वाले समय में मुझे दिख रहा है, गुड न्यूज़ आने वाली है। प्योर लव, इनोसेंट लव देंगे आप। बेशक काफ़ी ईगो एटीट्यूड में रहते हैं, कभी भी उनकी तरफ से प्यार में आपको प्योरिटी नहीं मिली। मिलावट, दूध में जैसे पानी मिला होता है तो आपने हमेशा पानी मिला हुआ ही उस इंसान को दिया है, या माइंड गेम खेलते हुए देखा है। कभी आपको उनकी तरफ से प्योर या इनोसेंट लव मिला ही नहीं। तो अब वो अपना इनोसेंट रियल लव आपको देना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्यों आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं, ये वो जान चुके हैं। आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं। आप आपको मिस कर रहे हैं, आपके लुक को मिस कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है, आपकी जो हाई वाइब्रेशन है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। नॉलेज, विजडम बहुत है। साथ में आप में ड्रेसिंग सेंस, आप जो भी ड्रेस पहनती हैं उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं या करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लुक से वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। साथ में आप ब्यूटीफुल भी हैं, गोल्डन हेयर हो सकते हैं, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं।
आपके लिए अभी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, फायरी एनर्जी में बैठे हैं, मतलब डिज़ायर, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आप शायद कैरियर में फोकस है, क्वीन ऑफ फायर, तो कैरियर में फायर एलिमेंट्स जो बताता है कैरियर ओरिएंटेड वुमेन या मेन हो सकते हैं आप। आपके ईगोइस्टिक पार्टनर जो हमेशा कहते थे मैं ही ठीक हूँ तुम गलत हो, वो अभी बहुत दुखी हैं। आज के दिन वो काफ़ी दुखी दिख रहे हैं मुझे। किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, शादी करनी है आपसे। आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहे हैं, दोनों ही हो सकता है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो, नॉलेज विजडम दोनों में ही है। एक हीलर मेंटर गाइड होंगे और दूसरा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में बिजी। ये होगा, डिफरेंस होगा। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हैं, मतलब पुराने रीति रिवाज को फॉलो करने वाले इंसान हैं, तो 10 जने से सलाह मशवरा करेंगे, 10 जने अगर हामी भरेंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे वो। ये भी दिख रहा है मुझे। शादी करना चाहते हैं आपसे, ये तो शादी ही करना चाहते हैं आपसे, सलाह मशवरा ले रहे हैं। एज गैप मुझे दिख रहा है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, काफ़ी एज गैप हो सकता है। यंग यूथ हो सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, मतलब एक जगह स्थिर ना बैठने वाले, हो सकता है उनके पैरों में व्हील लगा हो, वो एक जगह बैठ ही नहीं पाते हैं, उनको काम काम काम, वर्कहोलिक दिख रहे हैं, तो उन्हें काम अच्छा लगता है, एक जगह बैठ ही नहीं रह सकते वो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। द लवर्स आया है, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। ट्विन फ्लेम आप में से कोई हो सकता है। ट्विन फ्लेम 2 शरीर होती है और सोल आत्मा एक होती है जो 2 भागों में विभाजित होती है। 2 इंसानों के शरीर में एक सोल को हाफ हाफ दिया जाता है, उसे कहते हैं ट्विन फ्लेम। ज़रूरी नहीं कि वो दोनों, एक लड़का एक लड़की हो, दोनों लड़की भी हो सकते हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो पास्ट लाइफ लवर हैं। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस जन्म में मिले हैं, मगर ये पथ, ये जर्नी आसान नहीं है। तो या रोलर कोस्टर वाली लाइफ होगी, मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मिल ही नहीं पाते हैं, या एक ही नदी के 2 किनारे हैं जो सिर्फ देख सकते हैं, मिल नहीं पाते। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मगर आने वाले समय में आपके पार्टनर, ट्विन फ्लेम की शादी उनका बर्थ राइट होता है, जन्म सिद्ध अधिकार, जो देर सवेर मिलता ज़रूर है। डीएफ जितनी जल्दी अवेकन होती है, आगे बढ़ती है इस जर्नी में, उतनी जल्दी सोल मर्ज होता है, उतनी ही जल्दी डीएम मिरर करने लगते हैं। अगर डीएफ कोई एफर्ट्स नहीं डालती है तो डीएम मिरर भी नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं और अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, पैसे कमाने में और फैमिली को हैप्पी लाइफ देने में, इसलिए कि वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं डीएम। उनको फैमिली मिल जाए तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत ही वर्कोलिक होते हैं और घरेलू होते हैं। घर के काम, घर की लोगों की उनकी ख्वाहिशें पूरे करना, उनके साथ बैठ के बातें करना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वो सोशल नहीं होते हैं, वो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं। डीएफ जितनी सोशल होती है उतने ही वो ऑपोजिट होते हैं, तो ये डिफरेंसेस होती हैं। तो अगर आप अवेकन नहीं होते तो अपने डीएम को भूल जाओ, तो शादी भी नहीं होती, यूनियन भी नहीं होता, वापस भी नहीं आते। यही रियलिटी है इस जर्नी की। पास्ट में वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करते थे घर वालों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, अगर मैरिड है तो फैमिली की वजह से, और हमेशा ट्रैप फील करते थे, खुद को आइसोलेटेड रखते थे। रिस्ट्रिक्शन उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ में कर रखा था कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करूँगा, वो सही है वो करूँगा, या पहले खुद ही ने अप्रोच किया होगा, बाद में रियलाइज़ हो रहा था कि ये तो मैं प्यार में पड़ गया, और जब प्यार में पड़ गए उन्होंने दूरी बना दी, इसलिए कि उन्हें प्यार में नहीं पड़ना था, कमिटमेंट में नहीं पड़ना है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं फंसना है, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली पास्ट में। और साथ में मुझे दिख रहा है डेविल का कार्ड, आप एडिक्शन बन गए थे और इस एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते थे वो पास्ट में, या किसी किसी का अभी हो सकता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप मिडल में जब होते हैं तो आपसे भी छुटकारा पाने के लिए वो दूरियां बना लेते हैं। जो लोग मिडल में हैं उनकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है।
आपसे दूरियां बना लेते हैं। क्यों? आप एडिक्शन बन गए हो और दिन रात वो आप 24 घंटा 24/7 आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, तो उन्हें लगता है ये गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ जादू या ब्लैक मैजिक किया है शायद डीएफ ने, तो इसको उतारना पड़ेगा। तो उतारने के चक्कर में उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी होती है, उनकी वाइफ होती है या माँ बाप होते हैं, वो उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जिससे डीएफ के ख्याल उनके दिमाग से निकल जाए। मगर वो ट्विन फ्लेम पर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता है। रियलिटी ये है, डीएम का प्यार कभी भी कम नहीं होता है। हाँ, वो कंट्रोल करके चलते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और अपने आप को मल्टीपल चीज़ों में बिजी रखने की कोशिश करते हैं। किसी किसी का मुझे दिख रहा है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फीमेल्स, हो सकता है ब्रोथल में जाते हो, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। और हो सकता है आपके पार्टनर आपको असॉल्ट करते हो, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हो, उनकी में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है जो आप फील करते हो। सेक्सुअली अब्यूज़ भी कर सकते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी किसी किसी के पार्टनर की मुझे दिख रही है। चीटिंग हो सकता है, आपको चीट भी करते हो, पैसे ले लेते हैं, चीट करते हैं, उन पर उनको डिपेंडेंसी की आदत है, आपसे पैसे मांगते रहते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद है। अभी तो आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में दिख रहे हैं मुझे, डिप्रेशन बहुत हो रहा है उन्हें। अब वो उस घड़ी को कोस रहे हैं कि आपकी लाइफ से क्यों उन्होंने ये इमोशंस फीलिंग से भागते रहे। वो दिन को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि नहीं, ये मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं करना चाहिए था। या किसी किसी का मुझे दिख रहा है अभी रन कर रहे होंगे आपसे, आपकी फीलिंग से रन कर रहे हैं और भाग रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट करते होंगे, कॉल मैसेज करते होंगे, वो रिप्लाई नहीं देते, ये भी मुझे दिख रहा है। आज इमोशंस के बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो मुझे दिख रहा है अब उन्हें ऐसा लग रहा है। पहला कार्ड आया है द हार्मिट, जो बोल रहा है बहुत दुखी है। आखिरी कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये भी कह रहा है दुखी। मुझे वो गाना याद आ रहा है कबीर सिंह का, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुम्हें इतना चाहने लगे हम। ये गाना ज़रूर सुनिएगा। किसी किसी के पार्टनर का ये एनर्जी है। अब उन्हें एहसास हो रहा है आपके साथ ही ख़त्म हो जाना है, आप नहीं मिलोगे तो आपके बगैर ही ख़त्म हो जाना है, इसलिए कि जीना मुश्किल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आखिरी स्टेज में आते हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे आपको बुरी तरीके से मिस करते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा एक एक टाइम, आपको ऐसा लगेगा। मतलब आपको क्या हो रहा है आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। मतलब आप क्या एक्सप्लेन करोगे, डॉक्टर को भी जाकर आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना रूह से आपको मिस करते हैं, आप पूरा बॉडी हिला देते हैं वो मिस करके। आपका सांस से लेना मतलब दूभर हो जाता है। ये जर्नी के आखिरी में होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में अनमैरिड डिवाइन मास्कुलाइन हो या मैरिड हो, शादी की कमिटमेंट कोई नहीं देना चाहता है। शादी की कमिटमेंट अनमैरिड भी नहीं देता है और ना ही मैरिड देते हैं। जर्नी सबकी सेम है, झुलाते दोनों ही है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, झूलना पड़ेगा ही। ऊपर से आपके डीएम अगर अनमैरिड है और एज कम है, मतलब 35, 40, 98% डीएम की दूसरे के साथ शादी होती है पहले। आप उनकी सेकंड वाइफ होते हो।
इस जर्नी में डिवोर्स तो निश्चित है, दोनों, अगर आप दोनों मैरिड हो दोनों का डिवोर्स होगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम लव जो होता है वो डिवाइन लव होता है। अगर आप कभी सेक्रीफाइस करने की सोचो तो बिल्कुल भी मत करना। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपके काउंटर पार्ट मैरिड है, सपोज वो मेल है और आप फीमेल हो, फेमिनाइन हो, अगर आपने सोचा कि सेक्रीफाइस करना है, वो अगर, इसलिए कि वो तो माइंड गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हुए हो सकता है वो ऑफर दे कि आप सेकेंड वाइफ बन जाओ। सेकेंड वाइफ बनने से आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, लाइफ हेल हो जाएगी। इसलिए कि जब दो ट्विन साथ रहते हैं तीसरे की ज़रूरत ही नहीं होती है, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो उनका जो डिवाइन लव है और तीसरे की ज़रूरत नहीं होती, तो जो आपके आसपास रहेगा सब जल भुन के खाक हो जाएगा। तो मुझे एक डीएफ ने कहा था मैं सेकेंड वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं ये उनका आंसर दिया है। तो कभी भूले से सेकेंड वाइफ मत बनना। एक घर में क्या, अलग दूर घर में भी नहीं रह पाओगे। इसलिए कि डीएम सिर्फ डीएफ के लिए बने हैं, वो विभाजित होने के लिए, डिवाइड होने के लिए नहीं बने हैं। डीएफ भी ऐसी ही उनके लिए ही बनी है। आपको डीएम देंगे तो भगवान तो पूरा ही देंगे 100%। बहुत सी डीएफ कंफ्यूज रहते हैं कि होगा क्या, उनके फैमिली है, बच्चे हैं। आपको डीएम 100% ही मिलते हैं फ्यूचर में, आधा नहीं मिलते हैं। और ना ही वो मैनिफेस्ट करना, इसलिए कि डीएफ मैनिफेस्ट करेगी तो और डीएम कैसे आएंगे, कैसे, मतलब आप जब जितना नेगेटिव सोचोगे इस जर्नी में तो और जर्नी लंबी होती जाती है। इसलिए कि डीएफ की जीभा पे भगवान का वास होता है, वो जैसे जैसे मैनिफेस्ट करती है वैसे वैसे डिले होता जाता है, और चेस करती है तो और भी डिले हो जाता है। अपनी फीलिंग्स छुपाते रहते हैं, बताते नहीं हैं, शाई नेचर के हो सकते हैं या सिक्रेटिव हो सकते हैं। सिक्रेटिव मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए कि ईगो की चलते वो सिक्रेसी रखते हैं। उन्हें लगता है दुनिया मेरा क्या करेगी, मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, तो जो मैं अपनी स्टोरी बताने लगा, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आते हैं कि दुनिया तो मेरे कोई काम की नहीं है, मेरे को अपना काम खुद करना है, अपनी ही मेहनत करनी है और उसी का फल मिलेगा, तो दुनिया को मैं क्यों बताऊं। तो उसमें आ जाती है डीएफ भी। डीएफ से शुरू में वो अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद दूरी बना लेते हैं, और जितना जितना प्यार होता जाता है दूरी बढ़ती जाती है। फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं दोनों ट्विंस में, टॉम एंड जेरी की तरह लड़कर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। सब ट्विन फ्लेम का रोमांस नहीं होता है, सब ट्विन फ्लेम रोमांस नहीं करते, कुछ कुछ ट्विन सिर्फ लड़ते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, एंड तक मतलब सेपरेशन तक। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, पहले थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते थे, इस वजह से अभी बहुत दुखी हैं कि ऐसा क्यों किया, उस टाइम अपने ब्रेन का यूज़ क्यों नहीं किया। डीएम अपने ब्रेन का यूज़ कभी भी नहीं करते। अभी जो एनर्जी आई है, ब्रेन का यूज़ क्यों नहीं किया, अभी भी ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं वो। अभी ये बैठ के सोच रहे हैं पास्ट में मैंने ये गलती क्यों की, मैंने कोई एफर्ट्स क्यों नहीं डाला। भाई अभी डाल लो, अभी कौन सी देर हुई है, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए, तो अभी डाल दो। मगर नहीं, क्यों, वो इंसान झुकता नहीं है, झुकना ही नहीं चाहता है। फीलिंग्स बहुत है, कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स में। अच्छा मैं बताना, आज सारा दिन आप रोए होंगे, आपके आंसू जो गिरे होंगे वो हल्के होंगे, लाइट वेट होंगे। जब हमारे डीएम रोते हैं, हमारे आंखों से बिना मतलब के आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, आपके पास रीज़न नहीं है रोने का, तब आप, अब जब रीज़न ही नहीं है रोने का मगर आंसू बह रहे हैं, तब आप भगवान को बोलते हो, हे भगवान आज तक डीएम से कोई प्यार नहीं मिला मुझे। मेरे साथ ऐसे ही होता था, जब मेरे डीएम में रोते थे और मैं ऐसी ही रीडिंग करती थी। आज बहुत से लोग रोए होंगे दोपहर के टाइम, कितने बजे, 3 से 5 के बीच हल्के होंगे आपके आंसू। जैसे कि डीएम जब रोते हैं आपके आंखों से जब आंसू बहते हैं वो ठहरते नहीं हैं, झड़ जाते हैं। और उस टाइम मैं कहती थी मुझे, इसलिए कि मैं रीडिंग करते करते आंसू निकलते थे, अब रोना तो आ नहीं रहा है, आंसू झड़ रहे हैं,
तब मैं भगवान से कहती थी, हे भगवान, आज तक उसने मेरे से 2 मीठे बात नहीं की होगी, हमेशा लड़ा है, हमेशा झगड़ा किया है, मतलब कोई रीज़न नहीं है इसलिए आंसू निकल रहे हैं, कुछ तो बोलना है, भगवान सामने बैठे हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मतलब रीडिंग के बीच में ही आंसू झरझर झरझर नॉन स्टॉप बह रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो आज भी बहुत से लोगों का, आज 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक आप रोए होंगे, 5 साढ़े 5 बजे तक आप रोए होंगे, हल्के होंगे। डीएम जब रोते हैं उनके आंसू जब आपके आंखों से निकलेंगे हल्के होंगे, उसके वेट। अभी दिख रहा है किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही, ये कप्स के कार्ड आए हैं इसलिए मुझे याद आया ये चीज़। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेविंग कर रहे हैं, और हो रहा है मिलने का, देखने का, टच करने का, फील करने का, मगर मेच्योर, दोनों ही मेच्योर बहुत हैं। किसी के हाथों में टैटू हो सकता है, टैटू दिख रहे हैं, बच्चे हो सकते हैं, मैरिड मुझे दिख रहे हैं, ओपन अप नहीं होते, दोनों ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बंधे हुए दिख रहे हैं। इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, भरा पूरा परिवार हो सकता है जिस इंसान से आपने प्यार किया है और वो फैमिली ओरिएंटेड है, घर वालों की बातों पे चलता हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तभी जगलिंग चल रही है, किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी की मम्मी पापा, बहुत युद्ध चल रहा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है, मगर द्वंद्व युद्ध से निकलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ये मुझे दिख रहा है। चाहे बेशक जितना भी द्वंद्व युद्ध चले, शादी आप ही से होनी है, एक्शन लेना है, डेट पे ले जाना है। क्यों? दुनिया से दूर नहीं रह सकते, आप वर्ल्ड बन गए हो, दुनिया हो उनकी। अब आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी अपना ईगो साइड में रखकर आपकी तरफ आएंगे, आपको अपने एक्शन से, बहुत से लोगों स्टार्टिंग में डीएम इस जर्नी में डिवाइन मास्कुलाइन अपने एक्शन से प्यार समझाते हैं, और जब वो एक्शन देखकर आप सामने अप्रोच करोगे, एकदम आपको इसलिए कि एकदम ऐसे मुकर जाएंगे जैसे कुछ किया ही नहीं। आप जब पूछने जाओगे या कुछ बोलने जाओगे तब एक्शन, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, साफ मुकर जाएंगे। बहुत झूठ बोलते हैं, लायर होते हैं, झूठे। आप अपना इनोसेंट लव दिखाएंगे, काफ़ी एडवेंचरस हैं, घूमते रहते होंगे, ट्रैवल करते रहते होंगे, थोड़े से फूलिशनेस बहुत ज़्यादा है, केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट नहीं देना है, मज़े मस्ती करना है, मगर आप चाहते हैं आपसे न्यू बिगिनिंग। बहुत हो गया, बहुत उड़ लिया। स्किल काफ़ी है, क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, और मूड पल पल स्विंग करता रहता है, रोके से भी नहीं रुकते हैं किसी के, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ईगो में रहते हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी केयर फ्री लाइफ बिता दी, अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसलिए कि आपसे सच्चा प्यार हो गया है। अब ये आंसू बर्दाश्त के बाहर है, सच्चा प्यार हो गया है। क्यों? आप जैसा कोई नहीं, आप तो ओवर गिविंग नेचर था आपका, इस वजह से उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कंपेयर कर लिया है। आप इकलौते हो पूरी दुनिया में जो उनके लिए बने हो, और आप जैसा नहीं देखा उन्होंने। नई शुरुआत, साथ में एक्शन लेंगे, बेशक पास्ट में एग्रेसिव एक्शन लिया था, आपसे दूरी बना ली, और उनकी लाइफ में जो बहुत सारे लोग हैं उनको उन्होंने प्रायोरिटी दी। इस रिलेशनशिप को बच्चे की तरह हैंडल किया, मेच्योरिटी नहीं दिखाई, और रिलेशनशिप का डेथ हो गया उनकी वजह से। ये वो रियलाइज़ करते हुए अब नज़र आ रहे हैं, बहुत दुखी हैं कि उन्हीं की वजह से आज ये रिलेशनशिप का ये हालत है। तो इसी वजह से वो डरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास आने से, साथ में मौका भी ढूंढ रहे हैं, भगवान को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी एम्प्रेस मिल जाए। उनका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, दर्द में हैं, ब्रोकन हार्ट है। किसी किसी का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया है, आप खुद लोनलीनेस फील कर रहे हैं। कोई कोई मुझे दिख रहा है डिवोर्स सेपरेशन से गुजर रहा है, इस वजह से काफ़ी दर्द में है, टूट चुके हैं आपके पार्टनर, रो रो के, तड़प तड़प के आपके लिए टूट चुके हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। अब वो इंसान क्या करे, अपने पास्ट में किए हुए गलतियों को याद करते हैं और उस दिन को कोसते हैं।
या आने वाले समय में आपको घोस्ट करने वाले हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में आपसे दूरी बना लेंगे कुछ कुछ, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है, और डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। आप 10 कॉल करोगे तब भी रिप्लाई नहीं देंगे, मैसेजेस करोगे देखेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस ये है, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, ओपन अप होइए, ओपन अप होइए, ओवर थिंकिंग करना आप बंद कीजिए। एक मेच्योर इंसान की तरह इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। बचपना करने से नहीं होता है हमेशा। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ऑब्स्टिकल स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, तो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग लेंगे तभी आपकी ओरिजिनल एक्यूरेट एनर्जी कोई भी रीडर बता पाएगा, ठीक है ना। इस जर्नल रीडिंग में आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।